ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है, अध्याय हमारी 4, ठीक है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण, ठीक है ना। अब देखो इसकी अध्याय 4 की जो प्रश्नावली है 4.1, इसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इससे पहले अपनों ने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का भी पहला और दूसरा हम कर चुके हैं। आज हम तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं और फिर इसको करते हैं, ठीक है। अब यदि आपको इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझना है तो आपको ये जो वीडियो है ये पूरा देखना पड़ेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पर बस शर्त यही है कि आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अब देखो समझो, सॉरी, क्वेश्चन हमारा निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि अपनों को द्विघात समीकरण बनानी है। क्या बनानी है? द्विघात समीकरण बनानी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है ये। रोहन की माँ रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। रोहन की जो माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो अपने को वर्तमान आयु नहीं ज्ञात करनी है, बस उसमें बोला गया है ऐसा। अपने को द्विघात समीकरण बनानी है। अपने को क्या करना है? द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। मेन क्वेश्चन ये है अपना, ठीक है। अब देखो समझो, इसका आंसर करते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु इसी रोहन की मान लो कितनी है? x वर्ष है। तो मुझे बताओ, वर्ष है ना, x वर्ष, तो उसकी माँ की कितनी हो जाएगी? ये रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो माँ, तो देखो माँ की कितनी हो जाएगी। देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन यदि x वर्ष है तो माँ क्या हो जाएगी? x प्लस 26 वर्ष, ठीक है, बड़ी है। तो उसमें अपनों ने क्या किया? 26 को जोड़ दिया, ठीक है। तो देखो पहली लाइन अपनों ने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सॉल्यूशन अच्छे से कर लिया अपनों ने कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो अपनों ने माना कि रोहन की वर्तमान आयु जो x वर्ष है, तो अपने आप ही उसकी माँ की क्या हो जाएगी? x प्लस 26 वर्ष। अब देखो उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल मतलब गुणा करना है अब से 3 वर्ष पश्चात। अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? 360, मतलब इसकी आयु और इसकी आयु, इन 3 वर्ष बाद, इसकी आयु 3 वर्ष बाद निकालो, इसकी आयु भी 3 वर्ष बाद निकालो और उन दोनों का गुणा करो तो कितना आएगा? 360। तो देखो अब निकालते हैं। 3 वर्ष पश्चात, ठीक है। तो रोहन कितने का हो जाएगा? 3 वर्ष बाद रोहन कितने का हो जाएगा? तो x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद माँ कितने की हो जाएगी? ठीक है, 3 वर्ष पश्चात जो माँ है वो हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, ठीक है। और इसी को लिख देंगे अपना x प्लस 29 वर्ष, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये आयु, इसका और इसका गुणनफल कितना दे रखा आप लोगों को? 360, यही दे रखा है, ठीक है। दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? 360। तो देखो दोनों को गुणा कर देता हूँ मैं, है ना। देखो यहाँ बोला गया है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना है? 360 है। तो दोनों गुणा कर दो तो x सॉरी x प्लस 3 गुणा x प्लस 29, दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है? 360। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान दो, इस x से इस पूरे को गुणा कर दो, ठीक है। तो देखो समझना मैं क्या करने वाला हूँ वो अच्छे से समझो। मैंने क्या बोला? इस x से इस पूरे को गुणा कर दो। तो x को चलो लिख भी देता हूँ मैं, x और कोष्टक में x प्लस 29, ठीक है।
ये x से इस पूरे को गुणा करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस, ये 3 और इस 3 को भी पूरे इससे गुणा कर दो तो x प्लस 29 बराबर 360। ठीक है, अब आगे समझो। x को x से गुणा करेंगे तो x की घात कितनी आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ एक है, यहाँ पे भी एक है, आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती है। तो x को x से गुणा करेंगे तो x की घात 2 प्लस 29 को x से गुणा करेंगे तो 29x प्लस, देखो 3 को x से करेंगे तो 3x प्लस सॉरी 3 को 29 से गुणा करेंगे तो देखो 30 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 90 आ जाता है, और 90 में से अपन 3 घटा लेते तो ये आ जाएगा 87। तो देखो 9 3 27 के साथ हासिल के 2, 3 2 6 और 7 8 है ना, ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा, बराबर 360। अब देखो x की घात 2 प्लस 29x में 3x से जोड़ दो, तो 29 के बाद गिनती करो 3 बार, 3 आगे, 29 के बाद 30 31 32, तो ये 32x प्लस 87। अब देखो ये 360 इधर बराबर की इधर है, प्लस का है, तो इसको ये बराबर की इस साइड लेके आ रहा हूँ, मतलब इसको इधर लेके आ जाता हूँ, तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 360 बराबर 0। अब देखो x की घात 2 प्लस 32x। अब देखो यहाँ समझना 87 किसका है, प्लस का है, 360 किसका है, माइनस का है। तो मुझे बताओ 87 और 360 में बड़ा कौन सा है, 360 है, उसके आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो चिन्ह तो आएगा माइनस का। अब एक प्लस का चिन्ह और एक माइनस का चिन्ह हो तो घटा देते हैं, तो 360 में से हमको घटाना है कितना, 87, तो घटा लेते हैं। इधर से उतार लिया 10, 10 में से 7 गए 3, या 5 बचे, इधर से उतार लिया 15, 15 में से 8 गए तो 8 8 16 होता है 7, और इधर बचे 2, 273, आ जाएगा 273 बराबर 0। तो देखो अपना क्या बनाया है, सबसे बाद में क्या समीकरण बनी अपनी, तो देखो x की घात 2 प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ये अपनी बन गई है द्विघात समीकरण, जो कि अपनों को द्विघात समीकरण ही बनाना था। ठीक है, और कुछ थोड़ी बनाना था, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है अपनों को। इसमें बस यही बोला गया था अपनों को कि द्विघात समीकरण बनाइए, तो द्विघात समीकरण अपनों ने बना दिए। अब देखो यदि आपको रोहन की आयु भी ज्ञात करनी है तो इसको है ना आप सोल्व कर सकते हो, किससे, श्रीधराचार्य से। किससे, श्रीधराचार्य से आप सोल्व करके और आयु निकाल सकते हो। पर इसमें बोला नहीं गया है अपन को, क्वेश्चन में इतना सा बोला गया था क्या, कि बस अपनों को उसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो आप इसको आगे सोल्व करके श्रीधराचार्य से है ना, श्रीधराचार्य सूत्र से आप रोहन की आयु निकाल सकते हो। ठीक है, पर आपको निकालनी नहीं, कोई बात नहीं, यहीं तक क्वेश्चन करना था। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतने, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, बाय।